डार्क मैन्युपुलेशन। अगर तुम घोस्ट थ्योरीज पर बिलीव करते हो देन तुम्हें ये पता होगा कि एक इंसान तब एक घोस्ट बनता है जब उसकी डेथ हो जाती है। पर मेरा सवाल यह है कि क्या कोई इंसान बिना मरे घोस्ट बन सकता है? वैसे तो आज सभी खुद को एक मैन्युपुलेटर बताते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि रियल मैन्युपुलेशन होता क्या है। अगर तुम 2-4 लोगों से अपना काम करवा पा रहे हो देन इट डजंट मीन कि तुम एक मैन्युपुलेटर हो, क्योंकि 2-4 लोगों से कोई भी अपना काम करवा सकता है। ना ही तुम्हें ये पता है कि मैन्युपुलेशन क्या होता है और ना ही ये कि एक रियल मैन्युपुलेटर कहाँ किसे जाता है। आज सभी लोग एक मैन्युपुलेटर बनना चाहते हैं, पर शायद जब तुम्हें यह पता चल जाए कि एक रियल मैन्युपुलेटर होता कौन है और उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती है देन तुम्हारे अंदर यह चाह बचे ही ना। एक मैन्युपुलेटर को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि मैन्युपुलेशन क्या होता है। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट थ्योरीज, बट तुमने मूवीज में ये जरूर देखा होगा कि जब एक घोस्ट किसी के बॉडी के अंदर इंटर करता है देन वह इंसान अपने कंट्रोल को खो बैठता है। उसके पास उसके बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। अब उसे जो कुछ भी कंट्रोल करती है वह वो घोस्ट होता है। जस्ट लाइक दिस, जब बॉडी किसी और की हो, माइंड किसी और का, इवन उसमें आने वाले थॉट्स भी किसी और के, पर जब उन थॉट्स को तुम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर पाओ देन उसे ही सच्चे मायने में मैन्युपुलेशन कहा जाता है। और जो व्यक्ति किसी के थॉट्स, किसी के इमोशंस को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर पाए देन उसे ही एक मैन्युपुलेटर कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने तुमसे स्टार्टिंग में पूछा था कि क्या कोई इंसान बिना मरे एक घोस्ट बन सकता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें इसका जवाब अब मिल गया होगा। वैसे ये बातें कुछ खास सेंस नहीं बनाती। अब सवाल आता है कि तुम एक मैन्युपुलेटर कैसे बन सकते हो। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि एक मैन्युपुलेटर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है। एक मैन्युपुलेटर किसी भी इंसान को यूं ही टारगेट नहीं करता। ये पहले उस इंसान को ढूंढते हैं जो कि इनके डिज़ायर्स को पूरा कर सके, इनके गोल्स तक पहुंचने में मदद कर सके। इनके लिए इनके मोटिव, गोल्स से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, इवन इनकी फैमिलीज भी नहीं। ये अपने मोटिव को पूरा करने के लिए किसी भी कीमत तक जा सकते हैं। सबसे क्रीपी चीज़ तो ये है कि अगर तुम्हारे आसपास कोई मैन्युपुलेटर है देन तुम्हें इसका पता कभी नहीं चल सकता, क्योंकि एक मैन्युपुलेटर किसी को पता ही नहीं चलने देता कि वह उसको मैन्युपुलेट कर रहा है। इनकी पर्सनालिटी कुछ ज़्यादा ही चार्मिंग होती है, इसलिए लोग कभी ये पता ही नहीं लगा पाते कि ये हमारे साथ कभी बुरा भी कर सकता है। ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इन्हें तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा फिक्र है, पर रियलिटी तो तुम्हें भी पता है। ये साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा रूड होते हैं कि इन्हें किसी के इमोशंस की कुछ परवाह नहीं होती। एक मैन्युपुलेटर किसी व्यक्ति को साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा टॉर्चर कर सकता है, उसे अंदर से इतना ज़्यादा खोखला बना सकता है कि उस इंसान के पास सुसाइड करने के सिवाय कोई रास्ता ही ना बचे। इन क्वालिटीज़ को जानने के बाद अब तुम्हें पता चल गया होगा कि एक मैन्युपुलेटर होता कौन है, और शायद कुछ लोग अब एक मैन्युपुलेटर नहीं बनना चाहेंगे, एंड इवन मैं भी नहीं चाहता कि तुम एक मैन्युपुलेटर बनो। बट स्टिल, जैसे अच्छाई के साथ बुराई एग्जिस्ट करती है वैसे ही अच्छे लोगों के साथ साथ इस दुनिया में बहुत ही बुरे लोग भी हैं जो कि फ्यूचर में शायद तुम्हें ही अपना टारगेट बना लें। इसलिए तुम्हारे ना चाहते हुए भी तुम्हारे अंदर मैन्युपुलेशन की नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए नहीं ताकि तुम दूसरों को मैन्युपुलेट कर सको, बस इसलिए कि कोई तुम्हारा यूज ना कर सके। अब अगर मुझे इस वीडियो पे थोड़ा अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है देन मैं इसका सेकेंड पार्ट जरूर लाऊंगा, जिसमें मैं ये शेयर करूंगा कि तुम किसी मैन्युपुलेटर को कैसे पहचान सकते हो और साथ में तुम एक मैन्युपुलेटर कैसे बन सकते हो, क्योंकि जब तक तुम किसी मैन्युपुलेटर को एक मैन्युपुलेटर की नज़र से नहीं देखोगे तब तक तुम उसे कभी नहीं पहचान सकते। एंड एट लास्ट मैं मैन्युपुलेशन को
बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता।